हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो है विसर्जन का दिन है और विसर्जन से पहले आप सबको पता है हमने घर पे करा था शांति हवन। और ये शांति हवन हमने गायत्री मंत्र के उच्चारणों से किया। मतलब घर पे हम सब ने मिल के हवन किया और पापा के विसर्जन की तैयारी करी। आप सब देख सकते हैं मैंने अंदर आके पापा पर पहले पुष्प डाले और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी जगह को साफ़ किया, मतलब जगह बनाई। पापा के पास मिठाई रखनी थी क्योंकि जो भी मैंने उनके भोग के लिए मिठाई मंगाई थी, जैसे लड्डू और मोदक और गुलाब जामुन, तो वो सब मैंने रखा। और इस तरह सब ना मेरी हेल्प करा रहे थे, सब कुछ ना कुछ बोली जा रहे थे पीछे से कि ये कर ले वो कर ले। तो इस तरह सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इसके बाद मैंने धूप दीप जलाकर आरती की शुरुआत करी। इस समय मतलब बहुत ज़्यादा मन ना भावुक था कि पापा चले जाएंगे, इसलिए ना मेरे से हर काम धीरे धीरे ही हो रहा था, पर जो करना है वो तो करना ही है। इसके बाद पति देव को मैंने कहा था कि एक बार आरव को उठाया हो जाके, और यहाँ आरव आ गया था और सबको फूल दिए ताकि आरती के बाद सब पापा पर फूल डालें। और इस तरह फिर हमने आरती शुरुआत करी। आरती आरव के साथ करी हमने और फिर दीदी ने अनायता के साथ। और इस तरह हमने पूरी ऊंची ऊंची बोल के आरती गाई, अपने मन को शांत किया। बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही अच्छा टाइम था, बहुत ही पॉजिटिविटी आ रही थी घर में, एक दूसरे के मन में, सबके अंदर इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आ रही थी कि सब ने आरती इतने अच्छे से करी। मतलब ऐसे लग रहा था कि बस हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं और ये ज़िंदगी में सब जो दुख थे वो सब कुछ ख़त्म हो चुके थे। ऐसे लग रहा था कि कोई दुख नहीं है ज़िंदगी में, कोई तकलीफ़ नहीं है, बस जो है सब कुछ बप्पा के सामने था। अपने मन की सारी बात बप्पा के आगे हो रही थी, मन ही मन में बहुत कुछ चल रहा था। और इस तरह फिर हमने अपनी आरती को कंप्लीट किया और गणपति बप्पा के नारे लगाए, मतलब नारे क्या जयकारे लगाए। और इस तरह फिर हमने ऊँची ऊँची गणपति बप्पा मोरया बोलते हुए आरती को कंप्लीट किया। और फिर इस समय मैं ना आरती कंप्लीट होने के बाद मैं पापा से माफ़ी मांग रही थी कि अगर इन 10 दिनों में मेरी आओ भगत में कोई मुझसे गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और अगले बरस प्लीज़ मेरे घर ज़रूर आइएगा। और इस तरह मैंने उनके कान में फिर ये अपनी विश को बोला और इस तरह सब ने अपनी अपनी विश को कान में बोला। फिर सब ने मैंने सबको आरती दी और सब ने आरती ली और उसके बाद हमने अपना नॉन स्टॉप वाला डांस शुरू किया। आप देख सकते हैं दीदी, मैं, इवन की मम्मा भी साथ में लगे हुए थे डांस करने में। अनायता भी बहुत ज़्यादा खुश थी। घर पे इतनी अच्छी, ऐसे लग रहा था जैसे शादी नहीं होती, ऐसे वाला माहौल जो हो चुका था। हमारे पैर ही नहीं रुक रहे थे, मतलब ये हो रहा था कि अगर एक जना रुक रहा है तो दूसरा रुक जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मतलब मैं तो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी, इतना हो रहा था कि मैं डांस कर लूँ, जितना हो सके पापा को खुश होकर मैं विदा करूँ, जितना हो सके मैं अपने घर में पॉजिटिविटी लेके आ सकूँ, जितना हो सके मैं सबको अच्छा, मतलब सबके लिए माहौल एक अच्छा बना सकूँ। बस यही था कि पापा को मैं जितनी भी खुशी से भेज सकूँ उतना थोड़ा है। फिर हमने पापा के स्वरूप को उठाया और इस समय मन बहुत ज़्यादा भावुक था। फिर स्वरूप को कहते हैं कि एक बार पूरे घर में घुमाना चाहिए ताकि वो अपना आशीर्वाद पूरे घर में छोड़ के जाएं। इस तरह हमने फिर पापा को पूरे घर में घुमाया, ऊपर नीचे सारी जगह, और पापा को कहा कि अपना आशीर्वाद हमारे घर में छोड़ के ही जाना, आप मत जाना, बस हम तो आपके स्वरूप को विसर्जित करने जा रहे हैं। और इस तरह फिर हमने उनको पूरे घर में घुमाया और पूरे घर में घुमाते हुए हम अपने आंगन में लेके गए उनको, जहाँ पर हमने विसर्जन की तैयारी करी थी। हमने कहीं पर लेके नहीं जाना था, हमने घर पे विसर्जित करना था। तो इस तरह हमने अपने पापा को डांस करते हुए, मतलब मैंने उस टाइम तक अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ था जब तक पापा का विसर्जन नहीं किया, लेकिन विसर्जन होते ही मेरे आँखों से आंसू जो है वो रुके नहीं, वो निकल ही आए। आप देख सकते हैं कि सब ने हाथ लगाया और सब ने पापा को विसर्जित किया। और इस समय बस मन भावुक हो उठा था, आंखों से आंसू आ गए थे। और बाद में मेरे पति देव ने मुझे यही कह के समझाया कि अगर ये नहीं जाएंगे तो अगले बरस कैसे आएंगे। और बस इस तरह फिर हमने पापा का विसर्जन किया। और आपको कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपने पापा का विसर्जन कैसे किया ये भी बताइएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।